टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। आज हम आपके सामने में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के पोस्टिंग संबंधी चर्चा को लेकर आए। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि सक्षमता पोस्टिंग के लिए कमेटी भी बनी थी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके शिक्षा विभाग को सौंप भी दी है। तो उस रिपोर्ट का कुछ अंश जो वायरल हुआ है, आज हम उस वायरल जो अंश है उसके बारे में बतलाएंगे। और उसमें जो छनकर आया है कि जो युवा शिक्षक होंगे उनकी जो पोस्टिंग होगी थोड़ी सी दूर होगी, और साथ साथ आप देख सकते हैं कि पोस्टिंग का मेरिट से कोई संबंध नहीं। पहले जो कहा जा रहा था कि सक्षमता में जिनका ज्यादा मार्क्स आएगा उनके हिसाब से मार्क्स के आधार पर पोस्टिंग होगी, शहरी क्षेत्रों में होगी, तो इन तमाम बिंदुओं को अब दरकिनार कर दिया गया है। साथ साथ हम देखेंगे कि रिपोर्ट में जो अंश वायरल हुआ है उसके जो मुख्य 3 बिंदु हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, जिसके तहत महिला, दिव्यांग और बुजुर्गों को राहत मिली है। साथ साथ हम उस बिंदुओं के विशेष आधार को बनाकर देखेंगे कि इससे रिपोर्ट में क्या क्या संभावनाएं जताई जा सकती है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे इस चैनल के माध्यम से। चलिए ये है वो रिपोर्ट का अंश जो अभी वायरल है। वैसे तो इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन जो चर्चा विशेष में था, जो कमेटी के चर्चा विशेष में था, या जो शिक्षा मंत्री के द्वारा भी बार बार कहे जा रहे थे, उन सब केंद्र बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कहीं न कहीं यह कमेटी का वो अंश है जिसके आधार पर आपकी सक्षमता में पोस्टिंग होने वाली है। देखते हैं क्या इसमें स्पष्ट किया गया कि 40 वर्ष या उससे कम उम्र के शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, विद्यालय अध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक सुदूर एवं दुर्गम स्थलों में अवस्थित विद्यालयों में पदस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। स्पष्ट कर दिया गया है कि जिनकी उम्र 40 से कम है, जो 40 से कम है उनकी पोस्टिंग क्या हो जाएगी, दूर विद्यालय में पोस्टिंग की बात की जा रही है। अब आ जाइए, सुदूर एवं दुर्गम स्थल को उपयुक्त कंडिका अंगों के क्रमांक 1 एवं 2 के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राथमिकता देने वाले विशेष श्रेणी के शिक्षक कंडिका गौ एवं 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले शिक्षक विकल्प में यदि इन क्षेत्र विकल्प देते हैं तो उनको भी अवसर दिया जाएगा। मतलब दूर विद्यालय के लिए जो 40 से कम उम्र के हैं उनको युवा शिक्षकों को भेजे जाने का विचार आ रहा है। साथ साथ जो 40 वर्ष से अधिक हैं उनकी कहीं ना कहीं पोस्टिंग जो होगी वो क्या होगा, थोड़ा सा नजदीक विद्यालय में हो सकता है या अपने अगल बगल के प्रखंड में हो सकता है। अगर वो चाहेंगे कि नहीं हमको भी दूर जाना है तो वो दूर भी जा सकते हैं, ऐसा विकल्प भी उनको दिया जाने का संभावना है। कंडिका ख के क्रमांक 5 से संबंधित भौगोलिक क्षेत्र वाले विद्यालयों में 40 वर्ष से कम उम्र वाले शिक्षकों के अलावा प्राथमिकता देने वाले विशेष श्रेणी के शिक्षक कंडिका गौ एवं 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले शिक्षक विकल्प में यदि उन क्षेत्रों को चुनते हैं तो उनको भी अवसर दिया जाएगा। कुल मिलाकर आप इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो 40 वर्ष से प्लस हैं उनको कहीं ना कहीं राहत देने की बात की जा रही है। महिला और दिव्यांगों को तो पहले ही ट्विटर हैंडल के माध्यम से आपने देखा होगा कि महिला और दिव्यांगों को मनचाहा पोस्टिंग की संभावना जताई जा रही है। मनचाहा पोस्टिंग का तात्पर्य हो सकता है कि उनसे 3 ब्लॉक का विकल्प मांगा जाए या महिलाओं को होम मिला जाए या आपको उनका जो होम ब्लॉक होगा वहां मिल जाए उनको। साथ साथ ये भी एक संभावना जताई जा रही है कि जो पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं उनको उसी ब्लॉक में, सेम ब्लॉक में पोस्टिंग की संभावना जताई जा सकती है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि विद्यालय का जो कमेटी बनी थी उस कमेटी का रिपोर्ट आ चुका है, कुछ अंश वायरल भी हो चुके हैं। इसका मतलब है, और कल आपने देखा कि शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि रिपोर्ट आ चुका है और बहुत जल्द हम इसको क्या करेंगे, लागू कर देंगे और सितंबर अंत तक हम इस प्रक्रिया को पूरी कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि कमेटी की रिपोर्ट बहुत जल्द वायरल हो जाएगा। हम जो रिपोर्ट आने वाली है उसके कुछ और अंश जो हमारे हम तक आ जाएंगे उसको हम आज शाम में उस पर पूरा क्लैरिफिकेशन करने का प्रयास करेंगे। तो आप भी जो भी साथी चैनल पे नए चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि हम जब शाम में लाइव आए तो आपको वो क्लैरिफिकेशन, आपको पूरी जानकारी मिल जाए। पूरे डिटेल में हम शाम में आएंगे। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की नई नीति सितंबर के अंत तक लागू होगी। अभी आप देख सकते हैं कि 13 सितंबर तक आपके काउंसलिंग हो रहे हैं और काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद उम्मीद है कि सितंबर लास्ट तक आपकी पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाए, क्योंकि रिपोर्ट भी आ चुकी है। उसी रिपोर्ट के आधार पर होगा। अब मेरिट का पोस्टिंग से कोई लेना देना नहीं जैसा कि पहले कहा जा रहा था। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। चलिए, स्पष्ट दिव्यांग, असाध्य रोग से पीड़ित महिला और शिक्षक दंपति का खास ख्याल रखा जाएगा। और इसी कड़ी में कहा जा रहा है
चलिए शिक्षा मंत्री जी के स्टेटमेंट को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि सितंबर अंत तक शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की नई नीति लागू होगी। यह लगभग तैयार है बिल्कुल। इसमें दिव्यांग और साध रोग से पीड़ित महिला और शिक्षक दंपति का खास ख्याल रखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर जो चल रही थी बातें, वही बातें लगभग आ रही है कि जो 40 से कम उम्र के वाले हैं उनको दूर के क्षेत्रों में दिया जा सकता है, जो ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं उनको होम ब्लॉक में दिया जा सकता है, पति पत्नी और साध रोग से पीड़ित या दिव्यांग लोगों को जो प्राथमिकता दी जाएगी। तो कुल मिलाकर आप एक और बातें छनकर आई है कि कहीं न कहीं सक्षमता पोस्टिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ली जाएगी, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि जो 40 प्लस हैं उनसे आवेदन लिया जाएगा। कौन पति पत्नी है विभाग को नहीं पता है, तो फिर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। तो ये सारी प्रक्रियाएं करने में सरकार कह रही है कि सितंबर लास्ट तक हम पोस्टिंग कर लेंगे, लेकिन ऐसी संभावना इसलिए नहीं नजर आ रही है कि कहीं न कहीं इन विकल्पों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, और जब ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे तो 13 सितंबर तक आपका जब काउंसलिंग का डेट है तो 15 के बाद ही लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 15 दिन दिए जाएंगे, तो कुल मिला के सितंबर तो आपका ऑनलाइन आवेदन में चला जाएगा। उसके बाद पोस्टिंग भी होगी तो अक्टूबर में पोस्टिंग होगी। तो इस कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि पोस्टिंग में थोड़ी सी विलंब होने की पूरी संभावना है फिलहाल। साथ साथ एक चीज और भी है कि अब सक्षमता 3 के लिए भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं इसी चैनल के माध्यम से। जो साथी सक्षमता 3 के बैच से जुड़ना चाहते हैं वो सक्षमता 3 के बैच से भी जुड़ जाइएगा। आपका 3 बैच स्टार्ट हो चुका है। पूरे कोर्स के लिए मात्र 500 पेड करने हैं। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं आपका यह एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। किसी भी समस्या होने पर नंबर लिख लीजिए 9709 12 40 19, और एक और नंबर लिख लीजिए 77799 24019 आपके स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है। साथ साथ सीटेट का बैच भी स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइएगा। तो कुल मिलाकर मैंने कहा था कि इस चैनल से आप सभी साथी जुड़े रहे, आपको सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। ट्रांसफर कमेटी पोस्टिंग कमेटी की जो भी रिपोर्ट कुछ आने वाली है उसको भी हम शाम में विश्लेषण करने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी खबर होगा आपको मिलता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की इस खबर में इतना ही। अगले सेशन में कुछ और नया लेकर आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।